कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ सही चल रहा है, एक अच्छी नौकरी है, सैलरी भी ठीक-ठाक है, लेकिन फिर भी अंदर से कुछ खाली-खाली सा लगता है। एक सफल करियर है, पर वो खुशी, वो संतुष्टि नहीं है। अगर ये कहानी जानी-पहचानी लग रही है, तो यकीन मानिए, ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। आज हम इसी मिडिल क्लास के जाल को समझेंगे और इससे बाहर निकलने का एक प्रैक्टिकल रास्ता खोजेंगे। चलिए, अमित की कहानी से मिलते हैं। 26 साल का एक कामयाब आईटी प्रोफेशनल। बाहर से देखें तो उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक अजीब सा खालीपन और सूनापन महसूस हो रहा है। लैपटॉप पर एक्सेल शीट तो खुली है, पर उसका ध्यान कहीं और ही भटक रहा है और दिमाग में बस एक ही सवाल है। और देखिए, ये सिर्फ अमित की कहानी नहीं है। 2024 का एक गैलप सर्वे बताता है कि दक्षिण एशिया में 79% कर्मचारी अपने काम से खुश नहीं हैं। जरा सोचिए इस बारे में। हर 10 में से लगभग 8 लोग हर सुबह एक ऐसी नौकरी के लिए उठते हैं जहां उनका मन ही नहीं लगता। ये कोई छोटी-मोटी व्यक्तिगत समस्या नहीं, ये तो एक पूरी पीढ़ी का संकट है। तो ये जो फंसा हुआ महसूस करने वाली फीलिंग है ना, इसे अक्सर सोने का पिंजरा कहते हैं। एक ऐसा पिंजरा जो है तो बहुत आरामदायक, लेकिन हमारी आज़ादी छीन लेता है। तो चलिए पहले समझते हैं कि आखिर ये पिंजरा बनता कैसे है। देखिए, ये सब शुरू होता है एजुकेशन लोन से, फिर बाइक या कार की ईएमआई, और फिर सबसे बड़ा सपना, घर का, यानी होम लोन। और देखते देखते महीने की आधी से ज्यादा सैलरी तो बस किस्तों में ही चली जाती है। अब सोचिए, ऐसी हालत में कोई अपनी नापसंद नौकरी छोड़ने की हिम्मत कैसे करे? बस यही तो है वो सोने का पिंजरा जो हमें बांध कर रखता है। अच्छा, तो इस प्रॉब्लम का सबसे कॉमन सॉल्यूशन क्या सुनने को मिलता है? यही ना कि अपने पैशन को फॉलो करो। लेकिन मजे की बात यह है कि ये सलाह अक्सर मदद करने की जगह और ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर देती है। चलिए देखते हैं क्यों। 2018 की एक स्टैनफोर्ड स्टडी इस पर बहुत अच्छी तरह रोशनी डालती है। ये स्टडी बताती है कि पैशन को लेकर दो तरह की सोच होती है। पहली है फिक्स्ड माइंडसेट, जिसमें लोग मानते हैं कि पैशन कोई छिपी हुई चीज है जिसे बस एक दिन ढूंढना है। और दूसरी है ग्रोथ माइंडसेट, जो ये मानती है कि पैशन तो एक पौधे जैसा है जिसे मेहनत और लगन से धीरे धीरे उगाना पड़ता है। और सच कहूं तो असली गेम चेंजर यही सोच है। तो अगर पैशन को ढूंढना नहीं है, तो सवाल उठता है कि फिर उसे विकसित कैसे किया जाए। चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और पैशन को डेवलप करने का एक नया एविडेंस बेस्ड तरीका समझते हैं। लेखक कैल न्यूपोर्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बल्कि कहूं तो उल्टी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अपने पैशन को फॉलो करो, ये एक खराब सलाह है। इसके बजाय पहले किसी एक स्किल में महारत हासिल करो। जब आप किसी काम में वाकई बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो पैशन खुद ब खुद वहां से पनपने लगता है। अब किसी भी स्किल में महारत हासिल करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज चाहिए, उसे मनोवैज्ञानिक एंजेला डकवर्थ ग्रिट कहती हैं। ग्रिट का मतलब है किसी एक लक्ष्य के लिए लंबा चलने वाला जुनून और उसे पाने की जिद का एक मिक्सचर। उनकी रिसर्च साफ साफ बताती है कि कामयाबी के लिए टैलेंट या आईक्यू से कहीं ज्यादा जरूरी ये ग्रिट ही है। जिन लोगों में ग्रिट होता है, उनकी कुछ खास बातें होती हैं। वे लंबे समय तक एक ही चीज में लगे रहते हैं, बोर नहीं होते। वो लगातार खुद को बेहतर बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। और सबसे जरूरी, मुश्किलों या फेलियर के बाद हार नहीं मानते, बल्कि वापस खड़े हो जाते हैं। और अच्छी खबर यह है कि ग्रिट कोई पैदाइशी गुण नहीं है, इसे वक्त के साथ अपने अंदर डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, तो थियरी तो हमें समझ आ गई, लेकिन अब सवाल यह है कि इसे अपनी असल जिंदगी में लागू कैसे करें। तो चलिए अब एक प्रैक्टिकल एक्शन लेने वाले फ्रेमवर्क पर चलते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम करते करते वक्त का पता ही ना चला हो? बस इसी को मनोवैज्ञानिक फ्लो स्टेट कहते हैं। चलिए नेहा की कहानी लेते हैं। उन्होंने शौक के तौर पर घर पर केक बनाना शुरू किया। धीरे धीरे वो अपने काम में इतना डूब गईं कि घंटों बीत जाते और उन्हें पता ही नहीं चलता। यही वो मैजिकल स्टेट है जहां पैशन असल में पनपता है और जहां हमारी प्रोडक्टिविटी 500% तक बढ़ सकती है। तो ये रहा वो प्रैक्टिकल रास्ता, 3E फॉर्मूला: एक्सप्लोर, एंगेज और एक्सेल। ये पैशन को धीरे धीरे विकसित करने का एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है। आइए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। पहला कदम है एक्सप्लोर। देखिए, असली समस्या इंटरेस्ट की कमी नहीं, बल्कि एक्सपोजर की कमी है। क्या यह बात पता है कि दुनिया में 12,000 से ज्यादा करियर ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग मुश्किल से 10-15 के बारे में ही जानते। इसलिए सबसे पहले तो अपनी दुनिया को थोड़ा बड़ा करना होगा, नए रास्ते खोजने होंगे।
दूसरा कदम है एंगेज। लेखक जोश कॉफमैन कहते हैं कि किसी भी नई स्किल को सीखने के लिए सालों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ 20 घंटे की फोकस्ड प्रैक्टिस काफी है उस स्किल में ठीक ठाक अच्छा बनने के लिए। ये किसी भी नई रुचि को आजमाने का एक बेहतरीन और लो रिस्क तरीका है। मतलब सिर्फ थियरी नहीं, असली प्रोजेक्ट्स पर काम करना, अपने हाथ गंदे करना। और फिर आता है तीसरा और सबसे जरूरी कदम, एक्सेल। ये वो दौर है जहां असली ग्रिड बनता है। ये मेहनत का, मुश्किलों का दौर है। और सच बताऊं तो यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर कोई यहां टिका रहा और अपने हुनर को निखारता रहा तो यकीन मानिए असली पैशन और बड़े मौके यहीं से पैदा होते हैं। जब इन तीनों कलमों पर चला जाता है तो ये सफर सिर्फ एक करियर तक नहीं ले जाता, बल्कि जीने का एक मकसद देता है। और इसी मकसद को जापानी कल्चर में एक बहुत ही खूबसूरत नाम दिया गया है। चलिए अमित की कहानी पर वापस चलते हैं। उसने वुड कार्विंग को बस एक शौक की तरह शुरू किया, और ये कोई रातों रात मिली कामयाबी नहीं थी। 6 महीने तक तो कोई कमाई भी नहीं हुई, लेकिन 2 साल की लगातार मेहनत के बाद आज उसके पास अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ने का एक सॉलिड प्लान है। ये एक यात्रा है, कोई शॉर्टकट नहीं। यही यात्रा हमें इकिगाई की जापानी अवधारणा तक ले जाती है। इसका सीधा और सरल मतलब है सुबह बिस्तर से उठने की एक वजह। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये जीने का एक मकसद है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इकिगाई इन 4 सर्कल्स के मिलने की जगह पर बनता है। पहला, वो काम जो पसंद है। दूसरा, वो काम जिसमें आप माहिर हैं। तीसरा, एक ऐसा काम जिसकी दुनिया को जरूरत है। और चौथा, वो काम जिसके लिए पैसे भी मिल सकते हैं। और याद रखिए, इकिगाई कोई खजाना नहीं जिसे खोजा जाता है। ये वो चीज़ है जिसे अमित और नेहा की तरह बनाया जाता है। हाँ, पर दिमाग में कई बहाने भी तो आते हैं ना, जैसे कि अरे अब तो मेरी उम्र हो गई है। लेकिन सच तो ये है कि करियर बदलने की जो एवरेज उम्र है वो 39 साल है। या फिर घर वाले नहीं मानेंगे? तो इसका जवाब है, पहले कुछ करके दिखाइए, रिजल्ट्स लाइए, फिर बात कीजिए। और सबसे कॉमन बहाना, पैसे कहाँ हैं? तो सुनिए, ऐसी कई स्किल्स हैं जिन्हें आप बहुत कम या यूं कहूं कि बिना किसी इन्वेस्टमेंट के भी सीखना शुरू कर सकते हैं। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है। सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि जो लोग साइड में अपने किसी पैशन प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस अपनी मेन जॉब में भी बेहतर हो जाती है। उनकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है और बर्नआउट कम हो जाता है। अब इस व्यक्तिगत संतुष्टि को जरा देश के लेवल पर सोचकर देखिए। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, भारत की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। हमारे पास दुनिया की सबसे युवा वर्कफोर्स है। जरा कल्पना कीजिए कि अगर ये युवा पीढ़ी सिर्फ सेफ करियर के पीछे भागने के बजाय इनोवेशन और अपने असली पैशन पर काम करने लगे, तो हमारे देश का भविष्य कितना बदल सकता है। तो बात घूम फिरकर बस इतनी सी है, किसी भी नई चीज को शुरू करने के लिए सिर्फ 20 घंटे की जरूरत है। ये सवाल अपने आप से पूछने लायक है, वो कौन सी चीज है जिसे बनाना, सीखना या शुरू करना चाहेंगे? पहला कदम आज ही उठाया जा सकता है।